हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 22 से लेकर 28 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये लास्ट शफल। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड। आई क्या हो गया ये, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पर 3, ओके चलो 3 तो है ही यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। पहले मैं साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस जो है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक, तो यहाँ पर वाटर साइन में सिर्फ स्कॉर्पियो यहाँ पे मौजूद है, बाकी 2 वाटर साइन यानी कैंसर एंड पाइसिस यहाँ पे मौजूद नहीं है। दैट डजंट मीन कि आपके पार्टनर के साइन नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जो एनर्जी ही रीड करेंगे कार्ड्स की, क्या कहते हैं कार्ड, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि कुछ धोखाधड़ी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको धोखा दे करके जा रहे हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है बेसिकली। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और वो अभी तक आपसे ये चीज़ें छुपाते आ रहे हैं, आपसे झूठ बोलते आए हैं कि मैं उससे नहीं बात करती हूँ, ना मैं उससे बात नहीं करता हूँ टाइप। कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को लगातार छुपा रहे थे, लेकिन अब आपके पास, आपके सामने वो चीज़ें रिवील होती चली जाएंगी और आप जो है आगे जा कर के उसको किस तरह से एंड करते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो इस तरह की एनर्जी है कि आपको रिविलेशन हुआ है किसी चीज़ का, जो आपके साथ एक छल चल रहा था, जो एक डिसेप्शन चल रहा था आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है फर्स्ट डे पर, वो आई है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखिए ये थोड़ा सा पास्ट से चलता आ रहा है आपका जो ये छलावा जो चल रहा है ना पीछे आपके जो पार्टनर के द्वारा, ठीक है। ये जो है पास्ट में भी चल रहा था, आपको इस चीज़ का पूरा अंदेशा था, क्योंकि कैंसर इज़ ए इंट्यूटिव साइन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं बेसिकली, आपको पता चल जाता है चीज़ों के बारे में उनके होने से पहले ही, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता था कि ऐसे कुछ चल रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है, ये भी चीज़ें आपको पता थी। तो आप ऑलरेडी एक मूव ऑन वाली एनर्जी में हैं। तो फर्स्ट डे की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, और आप एक कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम करें, ना कि आप ऐसी फालतू चीज़ों पे उलझे रहें। तो आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, अपने आप को दरकिनार करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से। देखिए नेक्स्ट डे क्या आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि हो सकता है आपको कुछ इमोशनल फाइनेंशियल ऑफर आपको कहीं ना कहीं से मिल सकता है, या फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं से। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी अपने करियर में जूझ रहे हो और आपको एक कुछ ना कुछ ऐसा नौकरी का ऑफर मिल सकता है, किसी अच्छी जॉब का, या फिर कोई हो सकता है कि कोई डील हो बेसिकली आपको वो मिल सकती है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन में भी बिजी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ, अगर लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि कोई अर्थ साइन आपको कोई ना कोई प्रपोजल दे इस डे पर, जो सिंगल हैं उनके लिए मैं बता सकता हूँ। तो थर्ड डे पर क्या है, थर्ड डे पर है देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, यही डे होगा वो रिविलेशन का, ठीक है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और आपके जो पार्टनर हैं अभी तक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आपके साथ जो है उन्होंने धोखाधड़ी की है और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। तो ये जो थर्ड डे है मुझे नज़र आ रहा है कि इस डे पर आपको इसका रिविलेशन होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप इससे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये जो है पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 2 लोगों से आपके अलावा भी किसी एक पर्सन के साथ डील कर रहा था, 2 लोगों को एक साथ जगल कर रहा था, लेकिन अब उनसे हो नहीं पा रहा था, चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो जो है पर्सन अभी भी आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप जो हैं एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि अब आप इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। ये मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है कि ये एक ब्रेकअप एनर्जी है बेसिकली, ठीक। अगले दिन क्या है, अगले दिन है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए ऑब्वियसली जब किसी का दिल टूटता है तो ऑब्वियसली वो यही महसूस करता है, बहुत ही ज़्यादा पेन में मुझे आप नज़र आ रहे हैं ऑन 4th डे। तो आप एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं ऑन द 4th डे जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि किसी ने आपको बैक स्टैबिंग की है, मतलब पीछे से वार किया है। तो ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको कटप्पा की तरह, जैसे वो तलवार घोंप देते हैं ना पीछे, तो बिल्कुल वैसा ही मुझे नज़र आ रहा है, बाहुबली वाली मुझे सीन नज़र आ रहा है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है, काफ़ी ज़्यादा आपको पेन में रखा है, काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटल टेंशन भी दी है, क्योंकि सोर्ड्स हमेशा जो है एक थॉट्स को दर्शाते हैं, बेसिकली थॉट्स जो हैं आपके, और वॉइस जो है आपकी वो सोर्ड से होती है, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पेन में रहेंगे ऑन 4th डे। 5th डे पर क्या है, 5th डे पर देखिए विक्ट्री है, विक्ट्री ओवर दिस पेन। तो मुझे आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रही है। अब आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो आप मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। आप ऐसी एक अच्छी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं जिसे विक्टोरियस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर एनर्जी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप इससे बहुत आगे निकल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन की तरह से आप देखे जाएंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन इस पार्टनर के साथ आप जुड़ के सिर्फ आप इमोशनल लेवल पर ही धोखा खा रहे थे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें, और आपको लोग बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं। तो आप एक अट्रैक्शन का केंद्र हैं बेसिकली ऑन 5th डे। तो आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ऑन दैट डे। देखिए 6th डे पर क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन अ विक्ट्री कार्ड, ठीक है, अगेन अ विक्ट्री कार्ड, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ताज है। तो यानी कि आपको एक नई शुरुआत मिलेगी, एक नया ब्रेक थ्रू मिलेगा आगे जाकर के, और आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन की तरह से उभर करके आएंगे और एक विक्ट्री लेकर के जाएंगे, ठीक है। विक्ट्री ही आपकी जो है इस पर्टिकुलर जो आपका जो ये वीक है इसमें मैं देख रहा हूँ आपके लिए एक जो टैग लाइन है वो है विक्ट्री, ठीक है, यू आर गेटिंग विक्टोरियस, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक नई शुरुआत करेंगे, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, एक विक्टोरियस एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं ऑन 6th डे। तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून की, यानी कि आपको अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है,
और भाग्य जो है अब आपके साथ चल रहा है, आपके खिलाफ नहीं काम कर रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपको बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे आपका भाग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अब चलने लगेंगी धीरे धीरे, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा जो है एक लकी पर्सन की तरह से महसूस करेंगे। आप बिल्कुल थैंकफुल रहेंगे इस यूनिवर्स से कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन का सही टाइम रहते हुए उनको रिवीलेशन दे दिया, नहीं तो आप धोखे में ही रह जाते इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।